On the intervening night of 26 to 27 November, unidentified Naxalites have set fire to a total of 14 vehicles, including 4 pickups, a JCB, a crane, 2 water tankers and other vehicles engaged in road construction work. We are tracking for you. Unidentified Naxalites have set fire to a total of 14 vehicles, including 4 pickups, a JCB, a crane, 2 water tankers and other vehicles. This has taken place last night, reportedly from Chhattisgarh. So a Naxal attack there taking place. Deepak Vishwakarma is joining us for more on this story. Deepak, where is this incident being reported from and what has transpired last night? देखिए, ये 26 और 27 तारीख का जो देर रात का ये मामला, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पहला मौका नहीं है कि नक्सलियों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया हो। दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, इन तमाम जगहों पर जो भी ठेकेदार काम करने जाता तो उसके साथ इस तरह की घटना ये आम बात है, लेकिन 14 गाड़ी को एक साथ जला देना ये अपने आप बात है और किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी फिलहाल तो नहीं हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बस्तर का जब जिक्र होता है, इसीलिए कहा जाता है कि बस्तर की हर जो सड़क है वो खून से सनी हुई है, क्योंकि बस्तर में जितनी भी सड़कें बनी है उसमें हमारे जवानों की आहुति दी गई है। वो जवान उसकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं और उसके बाद भी नक्सली जब वारदात को अंजाम देते हैं तो या तो उनको मार देते हैं या ठेकेदारों को और उनके पूरे जो इक्विपमेंट है उनको बचाने के चक्कर में कि सड़क अच्छी हो जाए, जो रास्ता है वो बेहतर हो जाए, इस वजह से नक्सलियों द्वारा लगातार इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है और जो हमारे जवान तैनात रहते हैं उनकी उसमें मौत हो जाती है। अब ये 14 गाड़ी देर रात जला दी गई है। जो दंतेवाड़ा का ये पूरा मामला है, तो समझा जा सकता है कि नक्सली लगातार ये प्रयास करते हैं कि यदि सड़कें बनाई जा रही है, यदि सड़क बन रही है तो उसको ना बनने दिया जाए, क्योंकि जब मार्ग सुगम हो जाएगा, जब आवाजाही बढ़ जाएगी तो उससे एक बात तो साफ हो जाएगी कि जो व्यक्ति अपने गांव से निकलेगा, फोर्स की मूवमेंट बढ़ जाएगी, आप नई नई बटालियन वहां पर तैनात कर सकते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से नक्सलियों को पीछे जाना पड़ता है, वो और जंगलों में सिमटने लग जाते हैं। इस वजह से वो लगातार इस तरह का डर पैदा करते हैं कि जो ठेकेदार या जो कंपनी काम कर रही है वो वापस लौट जाए। अब 14 गाड़ी जलाने के बाद यदि आप किसी ठेकेदार को बोलेंगे कि आपको ये काम करना है तो शायद वो डरेगा या नहीं करेगा। इस वजह से नक्सली इस तरह की कायराना हरकतों को लगातार अंजाम देते हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.